जन्माष्टमी 2024। जन्माष्टमी के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा। बरसेगा धन, दूर होंगे जीवन के सभी कष्ट। जन्माष्टमी 2024। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवन पर्व बस आने ही वाला है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखकर कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। जन्माष्टमी 2024 हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म लेने के समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनको विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं। इसी के साथ ही व्रत का पारण भी किया जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत में जन्माष्टमी की व्रत कथा का पाठ जरूर किया जाता है। इस व्रत कथा का बहुत महत्व माना जाता है। व्रत कथा का पाठ किए बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। जन्माष्टमी व्रत कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। मथुरा की प्रजा उसके शासन में होने वाले अत्याचारों से बहुत दुखी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ कराया। जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उसके पति को न मारे। उनकी जो भी संतान जन्म लेगी, उनको वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मान ली और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष के अवतार बलराम को योगमाया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। ठीक उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आइए और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। तब भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में रखा और उस सूप को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। उस समय भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना नदी उस समय वर्षा के कारण गहरे उफान पर थी, पर उस समय यमुना जी ने भी शांत होकर वासुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वापस आ गए।
जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तब वह तत्काल कारागार में कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा। लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी। तब उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी।